तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव जो कि आज यानी कि 16 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ, जिस भी बच्चे के स्कूल में आज यानी कि 16 नवंबर को आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम नहीं हुआ है, वो वीकली टेस्ट एग्जाम आपका अब 21 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, उसके लिए कोई आपका स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 के फुल तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख करके गए होंगे उसका लगभग सारा क्वेश्चन सही क्या होगा, क्योंकि मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाया है वही लगभग क्वेश्चन आपके टेस्ट में आया है। और आगे भी आपका इसी तरह से होगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम है वहां भी आपका पहले क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि जाग तुझको दूर जाना है, ये किस में संकलित है। ये जो आपका है जाग तुझको दूर जाना है, ये किस में संकलित है, तो ये आपका संध्या गीत में संकलित है। ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोम के बंधन सजीले का क्या आशय है। तो मोम के बंधन सजीले का आशय होता है, इसका आशय हो जाएगा आपका सांसारिक बंधन। क्या हो जाएगा इसका आशय? सांसारिक बंधन इसका आशय होगा। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा सांसारिक बंधन। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि जाग तुझको दूर जाना किस प्रकार का गीत है। आप में जो कविता है तो जाग तुझको दूर जाना ये किस प्रकार का गीत है, तो ये एक्चुअल में आपका एक स्वाधीनता मतलब स्वाधीनता आंदोलन में गाया जाने वाला एक जागरण गीत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जागरण गीत को हम लोग क्या कर सकते हैं, जागरण गीत तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना होगा। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका भजन गीत, इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि जीवन सुधा में अलंकार है। तो जीवन सुधा में कौन सा अलंकार होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र का आत्मा कहा जाता है, यानी कि समाचार पत्र का जो मेन पृष्ठ है उसे क्या कहा जाता है, तो मेन पृष्ठ को ही आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा संपादकीय पृष्ठ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे आपका संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा संवाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आलेख एक विधा है। तो आलेख कैसा विधा है, गद्य लेखन की विधा है कि पद लेखन की विधा है कि लघु कथाएं लेखन की विधा है, तो रिपोर्ट और लेखन की विधा है। तो जो आपका आलेख एक विधा है ये आपका गद्य लेखन की विधा है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा गद्य लेखन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए। तो ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार आपका होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पिता उसमें क्या होना चाहिए, बुद्ध होना चाहिए, माता ईसाई होना चाहिए, और जो बेटा है वो सत्य धर्मी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ज्योतिबा फूले के अनुसार एक ऐसे आदर्श परिवार में पिता बुद्ध, माता ईसाई, बेटा सत्य धर्मी ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है आपका पिछला साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसे एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले आपका किसे एक दूसरे का पूरक मानते हैं, तो ये आपका जाति को भी मानते हैं, वर्ग व्यवस्था और स्थिति को मानते हैं, यानी कि ये तीनों को आपका एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 10वां और आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सामाजिक बदलाव और विकास के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया है। तो सामाजिक बदलाव और विकास के आंदोलन में ये आपका ज्योतिबा फूले का नाम को आपका क्या कर सकते हैं, शुमार नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले आपका सामाजिक समानता के लिए खूब लड़ी थी, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या क्या दिया हुआ है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सेक्शन बी में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं हम लोग सारा प्रश्न को, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किया था। तो देखिए उसके बारे में बताते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधा सीधी ले सकते हैं 3 प्रकार के, क्योंकि 2 नंबर का आंसर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे है आपका कि कविता में अमृता सुध का संबोधन किसके लिए आया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है आपका कि सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप से लिखिए। मतलब सावित्री बाई जो आपका था उसने किस प्रकार से उसके जीवन में आपका परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उसके बारे में एकदम क्रमबद्ध आपको यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के जीवन को से प्रेरित होकर के आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, तो अपने से लिख सकते हैं क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। फिर मैं आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अपने मोहल्ले में हुई चोरी का वारदात का एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, तो आसानी से आप लोग ये जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं इसके आंसर को बता देता हूँ आपको। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपका क्या था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किया था। तो देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले नई विवाह विधि की रचना क्या था, तो नई विवाह विधि की रचना की थी। ठीक है, 2 नंबर का इतना ही लिखना, क्योंकि एक वाक्य तो एक वर्ड में आंसर देना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्रकार आपका 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि कविता में अमृता सुध का संबोधन किसके लिए आया है। तो देखिए कविता में अमृता सुध का संबोधन हर व्यक्ति में विद्यमान आत्मा की अमृता सुध को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप से लिखिए। तो देखिए सावित्री बाई का विवाह अल्प आयु में ही ज्योतिबा फूले के साथ हुआ, तब से उनके जीवन का नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ एवं क्रांतिकारी परिवर्तन आई। ज्योतिबा जी के द्वारा उन्हें मराठी, अंग्रेजी एवं हिंदी की शिक्षा देना और प्रत्येक कार्य में साथ रखने से उनके जीवन की दिशा बदल गई। ठीक है, तो ये आपका 14 का आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या था कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के जीवन के प्रेरित होकर के आप अपने समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, तो अपने से लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए मैंने लिखा है कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर के मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूंगी। ठीक है, स्त्री की जो दशा है, निम्न दशा है, उसके बारे में काम करना चाहूंगी। अब भी भारत के ऐसे इलाके हैं जहाँ स्त्रियों की दशा शोचनीय है, यानी कि दयनीय है। उन्हें अब भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए बहुत सारा धर्म में भी अभी भी लड़कियों क्या, जैसे तालिबान में देखिए आपको, वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान वाले लोग क्या करते हैं, लड़कियों की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, अतः वहाँ पर जाकर के उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहूंगी। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते थे। 16 नंबर का आपका चोरी वाला रिपोर्ट था, तो ये तो आप लोग अपने से लिख सकते थे। और हाँ, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप लोग फोकस मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, और ऑब्जेक्टिव में आपका चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये टेस्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैं आपको चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन ये सब्जेक्टिव पे आप लोग ज़्यादा फोकस मत कीजिए, हो सके तो आप लोग 11 और 12 पे फोकस कीजिए। ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 12 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 11 और 12 का, वो भी ऑब्जेक्टिव तरह के ही है। डायरेक्ट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में 1, 2, 3 दे देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 3 प्रकार लिखे हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सब्जेक्टिव पे आप लोग ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि सब्जेक्टिव आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये सब आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है, इस वजह से मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया। और आगे भी आपका जो हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, हिस्ट्री का टेस्ट होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आंसर की भी अपलोड कर दूंगा, VVI क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था वहीं से आया, उससे आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया, और आगे भी आपका इसी प्रकार से होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।